हेलो एवरीवन, आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि यूपी बीएड में एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लेना बेटर होगा या डायरेक्ट एडमिशन, और इनमें क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि शेड्यूल जारी हो चुका है आपका और काउंसलिंग शुरू भी है। जिन भी स्टूडेंट्स की रैंक बेटर होगी वो फर्स्ट फेज में काउंसलिंग करा भी रहे होंगे। जिनका रिजल्ट लेट में आएगा उनके पास ये दो ऑप्शन होंगे कि वो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें या डायरेक्ट एडमिशन लें। तो इसके लिए आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। जो काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है ये पूरा टोटली ऑनलाइन मोड में होता है। आप घर बैठे लैपटॉप फोन से आप काउंसलिंग अपनी कराते हैं, एडमिशन कराते हैं, और ये खुद से भी आप कर सकते हैं। कंप्लीट जो फी होती है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना होता है। जैसे आप 5,000 आप एडवांस फी देते हैं, बाकी की जो 46,000 है वो आपको कॉलेज मिलते ही पे करनी होती है। ये आपको पता होगा। जो आपको जितने भी जब आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको जो कॉलेजेस की लिस्ट आएगी चॉइस फिलिंग में, वो सभी एनसीईटी जो है एनसीटी की अप्रूव्ड होती हैं, तो वहां पर भी कोई इशू नहीं होता है। और आपको गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस भी मिलते हैं। इसमें आपको शो भी होता है कहाँ गवर्नमेंट में कितनी सीट बाकी है, एडेड में कितनी सीट्स है। और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है झांसी, तो वो इंश्योर करती है कि वो सभी कॉलेजेस जो है एनसीटी अप्रूव्ड हैं, उसको लेकर फ्यूचर में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन टाइमली होता है, इसलिए स्कॉलरशिप भी टाइमली आती है, ऐसा हर बार देखा गया है। अब वहीं दूसरी ओर बात करते हैं हम लोग डायरेक्ट एडमिशन की। डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो एंड में होता है। आप देखेंगे थर्ड राउंड में डायरेक्ट एडमिशन की शुरुआत होती है 18 अगस्त से, आप अगर इस बार का शेड्यूल देखें तो। और ये ऑफलाइन मोड में होता है, और ये एडमिशन जो है कॉलेज खुद अपने लेवल पे करता है। और इसमें जो है पेमेंट जो होती है वो कैश भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, और फी कम ज्यादा भी वो पहले ही प्री डिसाइडेड आप यहां पर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि आपको उस कॉलेज के बारे में बहुत सारी डिटेल्स या वेरीफाई करना होता है कि वो एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं है, वहां कितनी सीट्स हैं, आपके स्ट्रीम की सीट्स है या नहीं है, और वहां पहले एडमिशन हुए हैं या नहीं हुए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है। तो डायरेक्ट एडमिशन में थोड़ा आपको कॉन्शियस होना पड़ता है और सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। और इसमें डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा सीटों पर एडमिशन लेते हैं, फिर कहीं और आपको दे देंगे, आप फी कहीं और दे रहेंगे, आपका नाम कहीं और चलता है। तो थोड़े से आपको यहां पर बहुत ही ध्यान से डायरेक्ट एडमिशन में ये ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन में ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। डायरेक्ट एडमिशन जो है देरी से होता है, इसलिए स्कॉलरशिप भी लेट से आने की जो है संभावना रहती है। स्टार्टिंग में तो नहीं आती है, कभी कभी बहुत लेट होने पर इसमें स्कॉलरशिप भी नहीं आती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मन बना लिए हैं कि डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही हम आपको एडमिशन लेना है, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि एडमिशन से पहले उस कॉलेज को जरूर विजिट करिएगा। आप चाहे जिसके भी थ्रू एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज पर जाइएगा, उनके साथ जाइएगा, विजिट करिएगा, कहाँ है, नाम मैच कराइएगा। और ऑफिशियल कॉलेज लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ऑफिशियल कॉलेज लिस्ट वेबसाइट पर है, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करिए, स्ट्रीम सेलेक्ट करिए, पूरे नाम आ जाएंगे। उनमें आप चेक कर लीजिए कि वो कॉलेज आपका लिस्ट में है या नहीं है, वहां सीट्स कितनी है, इनटेक कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि सीट बीसी 50 हो और एडमिशन वो 100-200 ले रहे हो। और आपकी स्ट्रीम की सीट है या नहीं है, आर्ट से है, कॉमर्स से है, साइंस से है, उसकी सीट उस कॉलेज में है या नहीं। और जो टोटल फी है वो कितनी है, उसका अमाउंट का पहले ही आप एक बिल ले लीजिए कि इससे ज्यादा वो नहीं पे करेंगे, रिटर्न में ले लीजिएगा। एग्जाम, प्रैक्टिकल और अन्य फी के बारे में भी जान लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हैं। और किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वो ईयरली है, सेमेस्टर है, वहां का सिलेबस क्या है, वहां पर एवरेज परसेंटेज क्या बनता है, इन सब का ध्यान रखकर ही आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू एडमिशन लेंगे तो ये बेटर होगा। ये आपके लिए जानकारी, और एडमिशन लेते ही आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सीटेट के लिए। उसके भी प्रिपरेशन आप हमारे ऐप पर कर सकते हैं। ये थी आप सभी के लिए जानकारी, उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो एडमिशन से पहले बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट का, कि काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन और दोनों वैलिड एडमिशन है, दोनों में कोई इशू नहीं है, बट डायरेक्ट में थोड़ा सा आपको और ध्यान और विशेष सतर्क होने की जरूरत रहती है। मिलेंगे अगले अपडेट और क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सभी को ऑल द बेस्ट।